वो नहीं हो हम्म। तो कि आईपी आईपी चेंज, चेंज। हाँ तो आईपी चेंज कैसे करते हैं बताया नहीं होगा। नहीं सर, आईपी चेंज का तो नहीं बताया। एक तो वो बताया था जो लास्ट वाले में बोनस में बताया था कि आपने हाइड कर देना है, यानी कि वो मैं आपको कमांड जो है उसकी टाइप करके जो है लिख देता हूँ। वो है sudo ETH 0 जो भी आपका डॉक्टर का नाम होगा, देन आई विच इज़ द इंटर सॉरी द sudo डैश आई विच इज स्टैंड फॉर ETH 0 एंड देन आपका वट एवर जो भी आपका आईपी होगा वो आपने दे देना है। हीटर कर मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया आपको चैट के अंदर, देख लीजिएगा ठीक है। सही है सर। ओके जी, इसके अलावा और कोई। और सर अभी अस्सलाम तक वालेकुम सर। जो जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हम्म मैं अभी मॉड्यूल 6 स्टडी कर रही थी। सर हमने हम्म एनमैप्स को स्टडी किया है और हम लोग जो है ना वो एनमैप के थ्रू आईपीस को स्कैन आउट कर रहे थे और उसके नेटवर्क को स्कैन आउट कर रहे थे। अब अगर हम्म कोई सी मतलब कोई एक सेम राउटर है, उसके ऊपर विंडो भी है, मतलब आपके पीसी कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है, तो विंडो को जब हम हम्म। स्कैन आउट करते हैं तो कोई एक आधी पोर्ट्स हैं वो ओपन मिलती हैं, लेकिन इस जस्ट एक मामले मिनट में एक मिनट मोबाइल नहीं एक मिलती। मिनट एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं आप क्या कहते हैं, सेलफोन की बात करते, सेलफोन के आईपी नहीं आते ऐसे, सेलफोन के पोर्ट्स जी नहीं सर, आते। मैं सेलफोन, हाँ सेलफोन की कोई भी मतलब जब मैंने सेम नेटवर्क के ऊपर सेलफोन की जो आईपी थी उसको स्कैन आउट किया, उसकी सारी हम्म पोर्ट्स क्लोज मिलती हैं। तो हम्म दैट मीन्स के सेलफोन कम वेरिएबल है एज कम्पेयर टू विंडोज, या फिर हम अगर हम हम्म। इसमें से कोई एक्सप्लॉइट करें तो किस तरह से हो सकता है। नहीं नहीं, सेलफोन को ऐसे नहीं हम स्कैन करते होते। सेलफोन बेसिकली आपका जब हम बात करते हैं ना एनमेप स्कैन की बात करते हैं, तो मैंने आपको जी बताया। जी। आप बेसिक में या एडवांस में, पहले ये बताएं। सर मैं एडवांस में। हाँ एडवांस में, एडवांस में है तो मैंने आपको 3 वे हैंडशेकिंग के बारे में बताया होगा। जी जी। तो उसमें मैंने बताया होगा आईसीएमपी प्रोटोकॉल, एआरपी प्रोटोकॉल। तो जी जी। जब हम इसकी बात करते हैं ना तो यहाँ पर कहानी चेंज हो जाती है। सेलफोन में ये चीज़ें नहीं आती। सेलफोन के लिए क्योंकि सेलफोन किस पे बना है पता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे किसके बना ऊपर है। है, लिनक्स पे है सर। अच्छा तो नहीं, ये बेस्ड कौन सा फ्लेवर है। मतलब कि ये जिसका जो मैं आपको सिंपल वर्ड में ओएस लेवल है ना, समझाता वो लिनक्स पे बना हुआ है, वो लिनक्स पे मैं बेस्ड आपको होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ना हमें फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना पड़ता है। हम्म। ये हम यूज़ नहीं करते। एन मैप का स्कैन जो है हम उसको कहेंगे वो हमें स्कैन करके दे देगा, पोर्ट स्कैनिंग करके दे देगा सेलफोन के लिए। वो ज़रा हम्म। मुश्किल है, वो स्कैन करके हमें नहीं देगा। अच्छा, तो इसका फिर और हम्म क्या तरीका हो सकता है।
कुछ खास नहीं, हम इसे कह सकते हैं आपने सेलफोन को क्यों स्कैन करना है, सेलफोन नहीं होते सेलफोन की पोर्ट्स। हाँ, अगर आपने सेलफोन को रूट किया हो ना तो बाय डिफॉल्ट उसकी पोर्ट्स खुलती हैं, अदरवाइज हम्म। सेलफोन को पोर्ट्स का ताल्लुक नहीं है सब इसके साथ, इसका क्या कहते हैं आपके सेलफोन का। ओके सर, मैंने इसलिए पूछ रही हूँ कि थ्योरेटिकल वे में हम पढ़ते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक विंडो सिस्टम है, हम्म लैपटॉप है, वो अगर किसी ने हैक कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या हम्म करते हैं, फिर जब उसके ऊपर नेटवर्क स्कैनिंग चलाते हैं तो लाजमी सी बात है एक नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि हम्म एक लैपटॉप से देन वो मोबाइल की तरफ मूव ऑन करते हैं, वहां से वो पैकेट्स भेजते हैं। मतलब अगर एक लैपटॉप उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है तो वो ऑफकोर्स लैपटॉप से वो मतलब वो करेंगे, स्वैप करेंगे ना, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, दूसरे लैपटॉप से माइट पॉसिबल सीने सेम नेटवर्क से अगर मोबाइल कनेक्ट है तो मोबाइल तक भी जाएंगे। तो ये फिर प्रोसेस किस तरह से नहीं नहीं होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। सेलफोन हम्म अगर वाया वायर्ड के थ्रू जो आपके पास है ना केबल है, अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, हम्म फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम जनरेट करता है, अदरवाइज वैसे प्रॉब्लम जनरेट नहीं करता। आपका जो एंड्रॉयड ये है 11 है या 10 है, ये बहुत मेच्योर है। हम्म। हाँ, अगर आप 9 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं तो इसकी अपनी अपनी वनरेबिलिटी से जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, अदरवाइज 11 10 में ऐसा कोई खास सीन नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हाँ इसको आप यूज करें तो यू गॉट द सेलफोन एसेस, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर एडीबी, अगर फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड 12 है आपके पास, उसमें आपने अपना किसी ने बाय डिफॉल्ट अपना एडीबी जो ऑप्शन है वो ऑन किया हुआ है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये एडीबी हो जो सकती है है प्रॉब्लम? हाँ फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्योंकि एडीबी वो फिर जो है पीसीबी 5000 की पोर्ट जो है ना ओपन कर देता है। एग्जैक्टली वो हम्म डेवलपर मोड होता है बेसिकली आपके सिस्टम के, हम्म आपके सिस्टम में जाने के लिए। आप सेटिंग जो होती है आपके सेलफोन की, उसमें भी जब आप एडीबी को एक्टिवेट करते हो 3 से 4 बार आपसे परमिशन ले रहा होता है कि हम्म। 3 से 4 बार टैप करेंगे, देन जो आपका एडीबी वो एक्टिवेट होता है। तो एडीबी एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट करेंगे, हाँ एग्जैक्टली एडीबी एक्टिवेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि आप ओपन अच्छा, छोड़ अदरवाइज देते हैं। ऐसे नहीं है? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अच्छा, हम्म ठीक है। जी। थैंक यू सर। ओके ओके जी, इसके अलावा जी बताएं, अस्सलाम इसके वालेकुम अलावा सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, शाहून बात कर रहा हूँ सर। अभी जी, ग्रुप में कुछ बाकी स्टूडेंट्स को भी कंप्लेन आ रही थी कि उनके पैकेट जो हैं लैब के साथ वो नहीं अवेलेबल हो रहे। क्या नहीं अवेलेबल हो रहे? लैब के साथ पैकेट, पैकेट? पैकेट जो सर ने बोला था ना लैब के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो नहीं किसी को भी रिसीव हुए अभी। पैकेट्स कौन से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर साइबर सिक्योरिटी में आप जो नहीं नहीं नहीं, मैं उसका इंस्ट्रक्टर नहीं, नहीं मैं उसका नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो बेसिक वाला है, मैं उसका नहीं हूँ। सर, ठीक है। जी। और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं, आई हैव अ मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं बेसिकली बेसिक लेवल का हूँ। फिर मुझे आप इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि जब बेसिक के इंस्ट्रक्टर है ही नहीं मौजूद तो फिर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक आता क्यों है? और डेफिनेटली अगर बेसिक का कोर्स हमें करवा रहे हैं तो फिर उनका एक जूम का सेशन तो एक सेपरेट ही होना चाहिए। हमें जब भी करवाते हैं तो एडवांस वालों के साथ करवा देते हैं और वो बातें हमारे सर से ऊपर से गुजर जाती हैं। ना तो हमें इस बारे में कोई गाइड करने वाला है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर भी जो है वो एज सच ग्रुप में एक्टिव नहीं है। तो जितनी भी क्यूरीज होती हैं वो नॉर्मली लोग एक दूसरे को खुद ही गाइड कर रहे होते हैं और उसमें भी एश्योरिटी नहीं होती कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ये 100% है। तो फिर अब इसमें अब क्योंकि डेफिनिटली हमें टीम से तो आप ही मिले हैं, तो इस बारे में फिर आप हम्म थोड़ा-सा गाइड कर दें कि फिर अब हम इस बारे में क्या करें कि डेफिनिटली क्यूरीज बहुत ज़्यादा हैं डेफिनिटली, क्योंकि अब तक किसी ने गाइड इस बारे में किया ही नहीं है। तो इस हम्म। बारे में प्लीज़ थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि फिर अब हम इस सिचुएशन में फिर अब क्या करें? देखो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक का नहीं है मेरे पास एडवांस का भी है, दोनों बेसिक का भी है। आप साइबर सिक्योरिटी में अगर है ना तो फिर उसमें एक कोर्स है आपके पास बेसिक वाले में, एथिकल हैकिंग का। जी उस सर। वो मेरा है, उसके अलावा सीपीटी का है, वो भी मेरा है, वो भी मैं ही हुँ, करवा रहा हुँ। हूँ। तो इसलिए मेरे पास जो है बेसिक पीआर होता है, एडवांस पीआर होता है। अब मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे जो हैं, जैसे आप हैं, अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कर रहे हैं वो मैं नहीं जी करवा सर। रहा, एडवांस ओके। वाला मैं करवा रहा हूँ। तो हुँ, इस हुँ। तरह जैसे अभी एक बच्चे बीच में कुछ किसी ने पूछा है कि साइबर सिक्योरिटी का वो जो है कुछ सवाल पूछ रहे थे किसी की, बिल्कुल। लैब के पूछ रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। एग्ज़ैक्टली। ये जो सिचुएशन है, यू नीड टू बेसिकली आपको एक कन्वर्सेशन करनी होगी इनकी मैनेजमेंट के साथ, देन मे बी ये प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो। ओके, ऑलराइट, डेफिनिटली इस चीज़ की ज़रूरत तो है। तो फिर आप इस बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं कि मैनेजमेंट का कोई कॉन्टैक्ट का नंबर या फिर कोई ईमेल जिसमें हम उनको कॉन्टैक्ट कर तो ये सकें? व्हाट्सएप नंबर है इनका, वही है।
व्हाट्सएप का नंबर, चलिए ठीक है, फिर मैं उस पर उनको डेफिनेटली भी कांटेक्ट कर लेता हूँ। थैंक यू। बेहतर, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी जी जी, इसके अलावा किसी को कोई सवाल हो तो पूछें, पूछ लें। मैंने जम सेशन बंद कर देना, आई हैव अ मीटिंग। पूछें पूछें जिसका कोई हेलो सवाल हो। सर, जी जी अभी मैं आपसे मोबाइल के रिलेटेड बात कर रही थी, तो मेरे माइंड में एक और जी जी क्वेश्चन आया है जी जी। कि जिस तरह से विंडो में हम लोगों के पास होता है ना कि एक्सप्लॉइट जब करते हैं तो .exe की जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। .exe की रन नहीं होती है, इसे डबल टैप करके रन करना पड़ता है। हाँ, मतलब वही डबल टैप करते हैं लेकिन आपकी रन तो हो जाती है ना वो, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। हम्म। तो जिस तरह से कहते हैं कि जो हमारे पास एंड्रॉइड है वो इसके जो बेस है वो लिनक्स पर है, तो क्या .sh की फाइल इसमें ऐसे डायरेक्टली रन हो सकती है? .sh sh जो शेल लिखते हैं ना, कुछ कमांड्स लिख देते हैं हम नहीं लोग नहीं शेल। नहीं, वो डायरेक्ट रन नहीं होता। बेसिकली डॉट डेल DILL की फाइल जो है वो रन होती है, वो भी बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर हो। अच्छा, मतलब ऐसे फोन्स में नहीं हो सकती? आपके उसके अंदर नहीं होती। ये वो नॉइस कितनी इतनी पीछे से आ रही है, सॉन्ग चल रहे हैं किसी के। सर मेरा तो पास में नहीं है, किसी और के पास होंगे। चलें, बहरहाल नहीं, इसमें नहीं चलती होगी। .exe के अलावा विंडोज को आप वैसे नहीं कर सकते। हाँ, .DILL जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, DILL, हम्म। इसके अंदर आप लिखते हैं, देन आप किसी टूल के साथ लगा दें। लेट्स से आपने कैलकुलेटर के साथ इसे मर्ज कर दी, जैसे कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो .dl जो है वो बैकग्राउंड पे रन हो जाती है। एंड देन अगेन आपको किसी न किसी फाइल के साथ अटैच करना पड़ता है, या आप PDF के साथ मर्ज कर दें, या आप एक्सेल किसी फाइल के साथ उसे मर्ज कर दें। तो वेन एवर द पर्सन क्लिक ऑन द एक्सेल फाइल या PDF की फाइल, तो वो जो DILL फाइल है वो आपकी ऑटोमेटिक रन होना शुरू हो हम्म। जाती है। और ये जो डिफेंडर है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, बाय डिफॉल्ट वो उसे डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो DILL है वो उसको रीड ही नहीं कर पा रहा होता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो मतलब दैट मीन्स कि जो आजकल इतने हाई फाई एंटीवायरस हैं वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे? नहीं नहीं, हाई फाई की अलग बात है, मैं आपसे बात हाँ, करूँ माइक्रोसॉफ्ट अगर डिफेंडर डिफेंडर की की बात। बात करें। हाँ, डिफेंडर बस उसे मैं क्या कहूँ, वो बट वो एक विंडो के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी .exe को मॉनिटर कर रहा होता है, या ये देख रहा होता है कि कितनी इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन जा रहे हैं, वो इसको मॉनिटर कर रहा होता है, वो .dil को नहीं देख रहा होता है। तभी तो आपके पास ये जो क्रैक सॉफ्टवेयर हैं, या आपके अक्सर आपने देखा होगा विंडो जब आप क्रैक कर रहे होते हैं तो .dl की फाइल अक्सर साथ मिल रही होती है, जिन्हें आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो अपनी C ड्राइव के अंदर। देन आप जब क्रैक चलाते हो तो आपका काम करता है। वो हमेशा क्रैक के लिए कहते हैं कि आप जो है विंडो डिफेंडर बंद करें। अगर कभी आपको .DILL की फाइल रन करनी है तो विंडो डिफेंडर वो अगर आपका एक्टिव भी है तब भी वो उसे बाईपास कर देता है। और ये इजी है। अच्छा। अगर आपने अनडिटेक्टेबल बैकडोर बनाने ही हैं, देन आपके पास एक टूल है, बल्कि दो टूल हैं, एक है फैटरैट और एक है एंड्रोरैट। ये दोनों टूल बेहतर हैं, ये अनडिटेक्टेबल बना देते हैं। और इसमें एंटीवायरस भी कुछ हैं, ये मशहूर एंटीवायरस वो भी बाईपास हो जाते हैं, बट एक सर्टन लेवल तक। तो सर ये हमारे वाला जो एडवांस है इसमें मोबाइल का पोर्शन है? हाँ है बिल्कुल है। बस उसमें तो मैंने इसमें आपको ना, उसमें एप्लीकेशन का भी मैंने बताया आई गेस। हाँ, उसमें विंडो वाला जो होगा मालवेयर थ्रेड्स का, उसमें मैंने आपको बनाना सिखाया है EXE। लेकिन वो जो बनाना सिखाया है वो बनाना सिखाया है आपको JUI मेथड के थ्रू। एक होता है कमांड मेथड के थ्रू, आप कमांड लिखते हो देन वो बनाते हो, काफी सारा मसला बन जाता है। इजी है, बैकग्राउंड पे वही कमांड रन हो रही होती है। मैंने आपको JUI टूल दिया हुआ है जिसकी मदद से आप उसे इजीली बना सकते हैं। एंड देन सेलफोन वाली साइड पर मैंने आपको, क्योंकि देखें सेलफोन आपके अगेन मैच्योर हैं बहुत ज्यादा। आज आप अगर लिनोवो लेने जा रहे हैं, आप लेने जा रहे हैं Xiaomi का लेने जा रहे हैं, समसंग लेने जा रहे हैं, Huawei लेने जा रहे हैं, बट अब जो भी ब्रांड लेने जा रहे हैं, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट जो वर्जन देखने को मिलता है वो दैट इज 10 और 10 और मे बी द 11। ये आपको लेटेस्ट वर्जन 12 मिल देखने। रहा है सर, अभी तो मार्केट में 12 ही चल रहा है ज्यादा। अगर यूज में भी लेते हैं ना, पुराना मॉडल भी लेते हैं, तो 10-11 इससे नीचे नहीं आपको मिलता। और 10-11 की जब हम्म। हिस्ट्री की बात करते हैं, आप अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करें कि हमने एक बैकडोर जनरेट किया एंड वी सेंड समवन और वो इसे इंस्टॉल कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब तो गूगल प्ले स्टोर की जो अपनी सिक्योरिटी है वो से बता देती है दिस सॉफ्टवेयर इज हार्मफुल फॉर योर डिवाइस, इसे अनइंस्टॉल करें। तो इसके लिए जो है मैंने आपको वहाँ पे वाया लिंक के थ्रू कैसे कंप्रोमाइज करते हैं वो बताया होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन को बना के शेयर करना वो भी मेरे ख्याल में है। हाँ, वो भी है, बट उसमें सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो है आपके लिए लिंक। कैसे किसी पर्सन को आप लिंक शेयर करते हैं, दैट विल बी अ कंप्रोमाइज। वो भी ये होगा कि उसमें जस्ट ओपन दी कैमरा एंड दी गैलरी एसेस आई गेस, हाँ माइक्रोफोन की एसेस होगी आपके पास।
होल आवर पूरा सेल फोन नहीं है, जस्ट लिमिटेड एक्सेस है उसके अंदर, बट वो एक जो मेथड है वो अनडिटेक्टेबल है और वो ब्राउजर इंक्लूड होता है उसके अंदर। अच्छा, उसमें मतलब आपका कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस होता है, गैलरी एक्सेस कर सकते हैं? गैलरी का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाँ अगर उसके ब्राउजर पे उसने फाइल स्टोरेज की एक्सेस, ये डिपेंड करता है उसने किस चीज़ की परमिशन अपने ब्राउजर को दी हुई है। ऐसे जब हम ब्राउजर ओपन करते हैं तो हमसे फाइल स्टोरेज की परमिशन मांगता है, कैमरे की परमिशन मांगता है, लोकेशन की परमिशन वगैरह मांगता है। अगर आपके ब्राउजर पे अगर ये फाइल कैमरे की एक्सेस नहीं होती, उसे देनी पड़ती है। फाइल स्टोरेज की जो एक्सेस होती है, अगर आप रेज्यूमे वगैरह अपलोड करें यूजिंग योर क्रोम और फायरफॉक्स, तो उसके पास ऑलरेडी जो है फाइल स्टोरेज की परमिशन होती है, तो वो फिर कर देगा आपको, वो लिंक कर देगी। ठीक, जी सही है। तो ये मोबाइल वाले पोर्शन में इंक्लूडेड होंगे? जी, ये मोबाइल वाले पोर्शन के अंदर इंक्लूड होगा। मुझे लगता है आप ठीक है सेल सर। फोन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं, बहुत फोकस कर हाँ रही हैं। सर, मेरा मैं लेने का मकसद जो है ना वो ज्यादा यही था। मैं मेरा मोस्ट फोकस सेलफोन पर है। हाँ ये किसी के हैक करने के चक्कर में है बहरहाल। सर, मैं एक्चुअली में एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, तो वो मुझे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। मैं प्रोग्रामर हूँ, हाँ चलिए, अच्छी बात है, इसलिए बट इसलिए मैं देखती हूँ चीजें। अगर आप प्रोग्रामर, देन आप जो है एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ जाएं, दैट इज अ वेरी गुड, जहाँ पर आपको ज़्यादा सीखने हम्म। को मिलेगा। वेब ये हाँ, ये तो है। एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, ना कि वेब एप्स, ठीक है। नहीं, हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, ये तो आप सही कह रहे हैं। हाँ उस तरफ जाएं, वो बेहतर रहेगा। ठीक है। थैंक यू सर। चले, चलें, शुक्रिया जी। इसके अलावा किसी का है तो बताए, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी बताओ। सर, जी स्लिंग जी, शॉट टूल किस लिए यूज होता है, कुछ बता सकते हैं? कौन सा? स्लिंग शॉट। मालूम नहीं है मैं, मुझे क्या स्पेल क्या करेंगे आप? SLING। SLING शॉर्ट SHOT। SHOT, स्लिंग शॉट। ये तो मुझे गाड़ी नजर आ रही है कोई। आ, हम्म, अच्छा अच्छा, ये सेंस का टूल है, ठीक है। ये जी मेटा के सर। लिए डिजाइन हुआ है, ये मेटा टेक्स्ट, ठीक है, ओके। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा। हेलो, जी जी सर। जी जी, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा। सर, ये किस लिए मतलब होता है, ये मतलब भी क्या? पेन टेस्टिंग है, पेन टेस्टिंग है। जैसे आपका वो है ना, आ, काली लिनक्स है, ठीक है, जी इसी तरह सर। आपके पास पायरेट ओएस। अब काली लिनक्स ऑफिशियली देखो, कई सारे आपके पास ब्लैक आर्ट्स आ रहा है, ठीक है, वो भी इसी तरह है। फिर इंडिया का है वो जैगुआर को नहीं, उससे के नाम करके उनके उनका भी है। तो डिफरेंट सारे आपके पास ये हैं पेन टेस्टिंग के इन्वायरमेंट है। जो सबसे बेहतर है वो काली इसलिए क्यों है, क्योंकि काली की एक रिपोजिटरी बहुत बड़ी है। रिपोजिटरी का मतलब होता है इनकी कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई टूल जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। एंड ब्लैक आर्च जो है या पैरेट वाइस की तरफ जाते हैं, नो डाउट वो फुल्ली डिजाइन है, बहुत अच्छी तरह डिजाइन है। उनके अंदर जितने भी हमें टूल चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ड इन होते हैं। बट लेकिन जब हम उसकी अपडेट की बात करते हैं या जब उसकी हम बात करते हैं कम्युनिटी की, वो बहुत छोटी है, ठीक है। सही। तो इसलिए जो है ज्यादा प्रेफर लिनक्स को किया जा रहा होता है, काली लिनक्स को किया जा रहा होता है। आल दो ये जो है ये भी एक अगेन फ्रेमवर्क है, बट ये फ्रेमवर्क जो है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। साइंस फंडामेंटल कोर्स है, ये उसमें बताया जाता है, उसमें है ये। सही। हम्म, सही सही सर, थैंक यू। ओके ओके जी। इसके अलावा सर एक क्यूरी थी, अभी जिस तरह आपने बताया कि आप बेसिक लेवल में साइबर सिक्योरिटी को डील नहीं कर रहे हैं, आप एथिकल हैकिंग को डील कर रहे हैं। तो फिर आप थोड़ा-सा यही हम्म, बता दीजिएगा कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में कौन-सा एक थिन लाइन का डिफरेंस है दरमियान में? ये पता नहीं है आपको? नहीं सर, अभी तक मुझे नहीं आइडिया। चले मैं आपको बताता हूँ, देखें। जी, हम इसे ना, मैं इसे ना, इसे हम ना ज़रा इजी वे में समझते हैं ताकि हमें समझ में। जी, जी, यूनिवर्सिटी को देखते हैं। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एक मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ और उसे मैं बोल रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी है, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आएगी, ओके, इसका मतलब ये है यूनिवर्सिटी के अंदर हम आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, अच्छा, जी, उसके अलावा साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लॉ की डिग्री करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, एक यूनिवर्सिटी बना रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, ओके,
तो लेट्स टॉक अबाउट, मैं मेडिकल की फील्ड को बताता हूँ आपको, बल्कि मेडिकल वो ज़्यादा सही रहेगा। जी एक जी बात बताएं कि मैंने मेडिकल की फील्ड में जाना है, मुझसे किसी ने पूछा है कि आपने यार क्या करना है, मैं एफएससी मेडिकल कर रहा हूँ, एंड देन समवन आस्क आगे क्या करने का इरादा है, मैं कह रहा हूँ यार मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना है। तो आपके ख्याल में दिस इज द इनफ आंसर? नहीं सर, नहीं सर, मुझे डिफाइन करना होगा कि मुझे मेडिकल बिल्कुल की फील्ड में जाना है, डेंटिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, रेडियोलॉजिस्ट बनना है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना एग्जैक्टली है। द रीजन वाई जब हम बात करते हैं मेडिकल की फील्ड की तो वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बिल्कुल मेडिकल की फील्ड, ब्रॉड है। बिल्कुल उसमें आपके पास देखें, उसके अंदर जनरल डॉक्टर हैं, जनरल नर्सिंग के डिपार्टमेंट है। अब जनरल डॉक्टर के लिए आपको एक आपके पास एजुकेशन का एक रोड मैप है, गो विद द एमबीबीएस साइड, आप जनरल डॉक्टर बन जाते हैं। इसी तरह नर्सिंग का है, फिर स्पेशलाइज भी आपके पास आ जाते हैं जहाँ पर आप कार्डियोलॉजिस्ट बन रहे होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि आप डिफरेंट जिस्म के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के स्पेशलिस्ट बन रहे होते हैं। तो जब बिल्कुल अब मैं बात करूं कि मैं मेडिकल एक्सपर्ट हूं, अब मैंने बात करूं कि मैं मेडिकल एक्सपर्ट हूं, दैट्स मी, मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट का भी इल्म है, मुझे आई स्पेशलिस्ट, मुझे आई का भी, मुझे क्या कहते हैं ऑपरेशन थिएटर का भी इल्म है, मुझे क्या कहते हैं जनरल डॉक्टर का भी इल्म, जनरल डॉक्टर से मुराद वो क्या कहते हैं वो पूरी सिस्टम कि इसको बुखार है तो मुझे, मैं उसे क्या मेडिसिन वगैरह रेफर कर सकता हूँ। बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ कि या आई एम मेडिकल एक्सपर्ट, तो मुझे ये चीज़ें पता हैं, तो इसका मतलब है मुझे वो जितने डिपार्टमेंट्स है मेडिकल के, मुझे मेरे पास उसका इलम है, एटलीस्ट मेरे पास उसका बिल्कुल इलम है, ठीक है। हम्म अब मैं बात करूं कि मुझे सिर्फ मैं या डेंटिस्ट का डॉक्टर हूं, तो क्या मुझे आप ऑपरेशन थिएटर ले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, है तो ऑपरेशन थिएटर तो नहीं ना लेके जाओगे, वहां तो बड़ी जी जी सर्जरी होती है। अब मुझे सर्जरी बेशक दांत की करनी आती है, मैं इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं ऑपरेशन थिएटर चले जाऊंगा कि वहां की भी सर्जरी जी करूँ, सर, क्योंकि जिस्म का एक अलग पार्ट है, उसके लिए अलग बंदा चाहिए। तो हम्म यही सेम चीज है आपकी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी छोटी फील्ड नहीं है, इट्स अगेन ब्रॉड फील्ड, और इस ब्रॉड फील्ड के सही अंदर आपके पास पेन टेस्टिंग की है, रिसर्चर है, आपके पास ऑडिट की फील्ड है, आपके पास कंप्लाइंस की फील्ड है, आपके पास रिसर्चर की फील्ड है, सॉक की फील्ड है, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डोमेन इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, टोटल 8 डोमेन्स है इसकी, ठीक है। तो सही ये सारी डोमेन्स इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आई हैव अ साइबर सिक्योरिटी नॉलेज, दैट्स मीन मेरे पास उन 8 डोमेन्स में नॉलेज होगा। हम्म लेकिन एथिकल हैकिंग जो फील्ड, जो मैंने जो आपकी जो फील्ड है, ये एक फील्ड है डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी की, एक डोमेन की। आपका एक वो ओके प्रोसीजर है जहां पर आप एक एक छोटे डिपार्टमेंट को आप टच कर रहे हो, जिसमें आपका पूरा ब्रीफली नॉलेज है कि व्हाट इज एक्चुअल दी, मतलब ये फील्ड क्या है, ठीक है, आपकी पेन टेस्टिंग की फील्ड क्या है, हैकिंग की फील्ड क्या है। जैसे जैसे आप आगे स्टडी करते रहें, आगे स्टडी से जैसे अगले सर्टिफिकेशन की तरफ जाते रहेंगे, यू कवर दी अदर डोमेन्स एज वेल, ठीक है। ऑलराइट एंड जैन जैसे आप अदर डोमेन्स को कवर अप करेंगे, देन यू सेड ओके नाउ आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, या मुझे साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है, ठीक है। ओके 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 थैंक यू गुड। सर। जी जी, जल्दी बताएं, और किसी का सवाल है रेजा, तुम्हारा हाथ खड़ा है, जल्दी पूछो। जी सर जी, मुझे ये पूछना था कि ये जो असाइनमेंट की फाइल है ये कैसे बनेगी सर, जो अपलोड करनी है वो तो काइंडली बताएं। यार पीडीएफ में बना के अपलोड कर देना, वर्ड में है ना, वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना और फिर अपलोड कर देना। ठीक है। ओके जी, सवाल है किसी का तो बताएं, नहीं तो मैं जूम मीटिंग जो है एंड कर रहा हूँ। आई नीड टू रिसीव अ कॉल। ठीक है, ओके ऐसा करते हैं, द मीटिंग इज ओवर राइट नाउ, एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मुलाकात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह